अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है यूके टाइम, और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इस वक्त हाज़िर नहीं हो सके या उनसे मिस हो गया है या दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के टाइम जोन्स की वजह से वो इस वक्त हाज़िर नहीं हो सकते, तो रिपीट किया जाता है ताकि वो भी इसको देख सकें। This program of ours, this session of ours, it's live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or those people who can't be present at this time, and similarly those people who are in other countries with different time zones and they can't be available at this time to watch it, it's repeated so that those people can also watch it as well. Furthermore, this program and all the previous programs, they've been uploaded onto YouTube, so you're most welcome to watch it at your own convenience and also share it with others. ये प्रोग्राम भी और इससे पहले जितने भी कई सालों से जो प्रोग्राम हैं वो तमाम के तमाम YouTube के ऊपर अपलोड किए जाते हैं ताकि आप उसको बाद में भी देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की और ये पिछले सेशन से कंटिन्यूएशन है। पिछले सेशन के अंदर बात शुरू की थी गुज़िश्ता कल इस आयत के ऊपर, और ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर सिर्फ मोमिनीन नहीं बल्कि इंसानियत को एक बहुत ही अहम चीज़ सिखाई है और हमारी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल की है। In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is bringing a very important point to our attention. And not only is He bringing our attention to it, He's helping us understand a very important belief of a Muslim.
एक बहुत ही अहम अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिखा रही हैं, समझा रही हैं, हमारे दिल के अंदर उसको उतरवा रहे हैं और उसको बेहतरीन अंदाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेश किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला is presenting that belief and that reality in a very, very beautiful manner. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala is addressing his Prophet sallallahu alayhi wasallam by saying, Qul, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, say to these people, in logon se ए नबी पाक sallallahu alayhi wasallam, आप फरमा दीजिए, Allahumma malik al-mulk. I'll translate it first and then we'll go into the deeper meanings. And third step, how that impacts upon our lives and how it can be implemented in real life, especially in our contemporary issues. फिर देखेंगे कि इसका गहरा मतलब क्या है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम इसको किस अंदाज के अंदर बजा ला सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह तू तमाम सल्तनतों का मालिक है। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको तू चाहता है उसको तू सल्तनत दे देता है, हुकूमत दे देता है, और जिसको तू चाहता है उससे तू ज़बरदस्ती छीन लेता है। A beautiful way Allah subhanahu wa ta'ala is presenting his power, his might, and that he is the ultimate decision maker. Every decision, ultimately it is with the decision of Allah, with the will of Allah, with the permission of Allah, with the consent of Allah. So he starts by saying, O Prophet, say it in this way, Allahumma malik al-mulk, O Allah, the owner of total sovereignty, the owner of total authority, because al-mulk, the alif lam at the beginning of this, when we go into deeper grammatical and syntax, the alif lam is istighraq, that means encompassing. It encompasses every kind of authority, every kind of ownership, and every kind of sovereignty. So in essence, what it's saying is everything in the universe, in every sense, Allah is the ultimate owner of that. Allahumma malik al-mulk, every sovereignty, every ownership, every kind of raw power, Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate owner and controller of that. Malik al-mulk. And then Allah subhanahu wa ta'ala expands further on this little prelude. ये जो इब्तिदा में मुख्तसर अंदाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिए कि पूरी की पूरी जहाँ भी हुकूमत हो, सल्तनत हो, वहाँ कंट्रोल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तमाम के मालिक हैं और हर चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल है। और आगे फरमाते हैं इसी बात की वजाहत करते हुए कि तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहते हैं उसको हुकूमत और सल्तनत दे देते हैं और जिससे चाहते हैं उससे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। Whoever he wants, he gives them control, power, authority, awe, and whoever he wants, he takes it away from them, even though if they are unreluctantly, or should I say reluctantly, wanting to let it go.
he takes it away of them by force. And that's why, in the Quran, sometimes as examples, we would look into the previous nations. And when we looked into the previous nations, we would see that Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala had placed him into the prison cell. And then when Allah subhanahu wa ta'ala wanted to elevate him in the eyes of the people materialistically, he brought him from the cells of the prison to the thrones of the superpower of Egypt at that time. उस वक़्त के जो सुपर पावर थे वहाँ मिस्र के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना की तहियों से निकाल कर वहाँ तक पहुँचा दिया। तो जिसको चाहते हैं हुकूमत दे देते हैं, और फ़िरऔन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सल्तनत खींच ली थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला took away the authority, the power, the pharaohship from Fir'aun, although he was known to be the ruthless, most cruel person at that time on the face of the earth. And he felt he had the ultimate power to do whatever he liked. But Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show that the ultimate power is not within the creation, it is with the Creator. And that's why we notice what he did, Allah subhanahu wa ta'ala, that Pharaoh in front of all his army and his people, Allah subhanahu wa ta'ala drowned him and he could not save himself. But having said that, although those are examples, we see live examples in front of us in this day and age. आजकल के ज़माने के अंदर, मैं कह रहा था कि आजकल के ज़माने के अंदर हम इसकी बहुत सारी मिसालें देखते हैं. We see many examples that there are people, or there were people, who felt that they had the ultimate power, whether it was in a certain area, a certain vicinity, a certain county, a certain region, a whole country. Dominance ultimately is only in the hands of Allah, in the control of Allah. जो हुकूमत होती है, जो दबदबा होता है, हमारा अकीदा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ के अंदर है. जब चाहता है किसी को हाकिम बना देता है, वो शख्स अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्लान के मुताबिक उसको उधर बाकी रखते हैं. और जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे वो शख्स वहाँ का हुक्मरान रहता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो. लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई शख्स किसी एक जगह के अंदर भी हुकूमत नहीं कर सकता, चाहे जाए कि पूरे मुल्क के ऊपर हो. That's why when things happen in countries or in places, things that we do not like, things that hurts us, we see injustice and cruelty, we have to think of it that this is one of the grand master plans of Allah. ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों लाखों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों के फ़ैसले कर लिए थे. Allah had decided upon these, and whatever his decision, it is the perfect decision. अल्लाह का जो भी फ़ैसला हो, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला हो, वो हकीम है, हिकमत वाला है. उसके हर फ़ैसले के अंदर कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है. ये अलग बात है कि हमारी कम इल्मी की वजह से, कम फहमी की वजह से हमें उसका इदराक नहीं होता, हमें उसकी पूरी समझ नहीं होती. Sometimes we don't understand the wisdom behind what is happening. But Allah subhanahu wa ta'ala, He is the wise. You know, when we say in capital letters, the wise. So whatever the wise
does. He's Al-Hakim, wise in every sense. Al-Hakim, वो हर चीज़ के अंदर हिकमत वाला है, उसके हर फ़ेल के अंदर हिकमत ही हिकमत है। वो फ़ेइलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम और अक्लमंद के हर काम के अंदर अक्लमंदी ही होती है, वो अक्लमंदी से कभी खाली होता ही नहीं, हिकमत से कभी खाली होता ही नहीं। It's sometimes because of our lack of knowledge, our knowledge being limited and our understanding being very, very limited. That's why sometimes we don't understand the background or the implications of certain things that are happening in the dunya. But coming back, वापस आते हुए कि जब कोई किसी जगह के ऊपर हुक्मरानी होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसका मतलब ये नहीं कि किसी मुल्क ही का हुक्मरान हो, बल्कि जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर शख्स अपने लिहाज से एक हुक्मरान है। एवरीबॉडी इज़ एन अथॉरिटी व्हेन यू लुक एट दैट पर्सन सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली। एक शख्स, आप जो हैं, अगर आप मर्द हैं, आप खावंद हैं, तो अपने घराने के अंदर आप हुकूमत, अगर आप बीवी हैं, अपने घराने के अंदर आपकी हुकूमत, आप वालिद होने के हैसियत से अपनी औलाद के ऊपर आपकी हुकूमत। हुकूमत का मतलब कि उनके ऊपर आपकी बात का असर। हुकूमत, हुक्म चलता है आपका। आप माँ हैं, आपकी हुकूमत, आपका हुक्म चलता है उनके ऊपर। एक महल्ले के अंदर हैं तो महल्ले के जो सरबराह हैं, द लीडर ऑफ द एरिया, that person is a person of authority to his or her extent. A person in charge of a town, in charge of a village, a responsible person of the city, maybe of a county, एक पूरे बाज़ों का ज़िले का इंचार्ज होता है, और फिर उससे बड़े जाते हुए कई ज़िलों का, बाज़ों का एक मुल्क का इंचार्ज। Somebody is in charge of the country, and that in charge or that responsibility could be because you are a president, you are a prime minister, you are the head of the army, you are the head of the judiciary. इंसाफ की मैदान के अंदर आप इंचार्ज हैं, वहाँ जज हैं, फैसला आपको करना है, काजी हैं, काजी और क़ुज़ात हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जितनी भी जगह हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह हैं, और ये ऐसी जगह नहीं हैं कि जहाँ इंसान तकब्बुर के अंदर आ जाए कि अब मुझे ये कुर्सी मिली हुई है, चाहे वो जज की कुर्सी हो, चाहे वो आर्मी की कुर्सी हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे इलाके के वडेरे की हो, चाहे कोई भी मैदान हो। क्यों? इसलिए कि जो भी आपको कुर्सी, मर्तबा, इज़्ज़त का मकाम मिला है, ये आपके अपने कमाल की वजह से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ से तयशुदा था। This is not because you feel you have merited this position. It is because Allah had decreed that you are going to be given that responsibility, and you are going to be tested whether you are going to discharge that responsibility responsibly or irresponsibly, whether with justice or whether injustice, whether with fairness or whether with cruelty. And that's why nobody will be static in one position forever. They will keep moving, but that little period of time that you have been ascertained that responsibility, you are being tested whether you are, according to the barometer, are you doing justice? Are you being fair? Are you doing it correctly?
और ऑन द अदर हैंड इज इट बीन अब्यूज्ड। और ये चीज़ें इंसान उस वक़्त जहन के अंदर रखे जब ये आयत, व्हेन यू रिमेंबर दिस आयत, ये आयत जहन के अंदर आए कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा, यू गिव दिस authority to whoever you want, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, and when you want you can take this away from them without even letting them know. That's why it's important, इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई मर्तबा मिले तो ये सोचो कि ये थोड़ी देर के लिए है, अल्लाह ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है, अब मुझे इस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करना है। ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ भी जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आप भी कॉल करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के अंदर हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो सामीन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ।